Okay, good morning all of you. So पावर ट्रांसमिशन चैप्टर में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए कुछ बात कर रहे हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर में आपने जो सारे डेरिवेशंस कवर किए थे, आज हम उनके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। उससे पहले एक बार इसकी फॉर्मूला लिस्ट आपको मैं प्रिपेयर कर देता हूं कि टोटल फॉर्मूले हमारे कितने काम आने वाले हैं। तो हेडिंग करके लिखें फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला नंबर 1, लेंथ ऑफ बेल ड्राइव। अगर हम बेल ड्राइव के लेंथ की बात करेंगे तो दो टाइप की लेंथ आपने पढ़ी है। वन इज द ओपन बेल ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव। इसकी जो लेंथ निकल के आई थी, यू नो, पाई R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर बाय x प्लस 2x। ये लेंथ थी अपने पास ओपन बेल ड्राइव के लिए। इसी तरह जो हम सेकेंड लेंथ निकालते थे, दैट्स ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव। कौन सी? क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव हमारे पास लेंथ निकल के आती थी पाई R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर बाय 2x और x प्लस 2x। इसमें सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क था। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट में जो हम फॉर्मूला शामिल करना था, वो था मेरे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्शीय कोण क्या है? देखो स्पर्शीय कोण होता क्या है, वैसे मैं आपको समझाना चाहूं। देखिए कि सपोज मान के चलो कि मेरे पास ये एक पुली है और इस पुली पे क्या है कि आपका जो पटा है वो इतना टच में है, यानी यहां से लेके यहां तक का ये पटा जो है आपके पुली के टच में है, ये वाला। तो देखो पटा यहां से लेके यहां तक टच में है, तो ये जो पटा टच में है पूरा, तो ये सेंटर में जितना एंगल बनाएगा यहाँ ये वाला, इसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों बेल्टों में अलग अलग होता है, ओपन में और क्रॉस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात अगर करें ओपन बेल्ट ड्राइव की, किसकी? ओपन बेल्ट ड्राइव की, कि ओपन बेल्ट में कैसे निकालना है। तो ये एंगल निकलेगा थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 अल्फा से। अब इसमें अल्फा क्या है, वो सभी स्टूडेंट्स ने जब डेरिवेशन किया था वहां पे आपने एक अल्फा की वैल्यू निकाली थी, आपको याद हो तो उसे भी देख लेते। देखिए अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास, देखिए जरा, ओपन बेल्ट में अल्फा बराबर साइन इनवर्स R1 माइनस R2 बटे में x, या इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा साइन इनवर्स D1 माइनस D2 बटे में 2x। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रेडियस की जगह डायमीटर काम में लिया है तो मुझे पता है इसकी जगह में क्या रखूंगा, d/2 रखूंगा ना। तो फिर यहाँ पे d1/2 आएगा, यहाँ पे d1/2 आएगा, तो दोनों से दो नीचे आ जाएगा। फिर ये अगर आपको अल्फा इन टर्म ऑफ डायमीटर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देना, और इन टर्म ऑफ रेडियस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसी तरह से इसमें दूसरा मेरे पास था कौन सा? क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो उसमें थीटा का जो मान है वो निकलेगा 180 प्लस 2 अल्फा से। ये ध्यान रखना, ओपन में हम माइनस लेते हैं और क्रॉस में यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और अल्फा की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी, अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसमें हम R1 प्लस R2 बटे x करते थे, या फिर इसको अगर डायमीटर की टर्म में हम लेंगे तो साइन इनवर्स D1 प्लस D2 बटे में 2x, इस तरह से लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़े, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ थीटा को बोला जाता है, तो थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 अल्फा या थीटा इक्वल्स टू 180 प्लस 2 अल्फा। ये डिपेंड करेगा, अगर ओपन है तो माइनस लगा देना, क्रॉस है तो यहाँ पे प्लस लगा देना। यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू वो कहां से निकालोगे? साइन इनवर्स R1 माइनस R2 बटे x ओपन केस में, और क्रॉस अगर केस आ गया तो अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे साइन इनवर्स R1 प्लस R2 बटे x से। तो ये दोनों अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट की जाएंगी, तो यहाँ से जो पूरा एंगल है ना ये डिग्री में निकल के आएगा। बाद में इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे पाई बटे 180 से गुणा करके, वो खैर न्यूमेरिकल्स में आपको बता दिया जाएगा।
तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो ये हैं, एक तो आपको लेंथ याद रखनी है कि ओपन तथा क्रॉस बेल्ट की लेंथ क्या होगी, और दूसरा आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तीसरे फॉर्मूले की तरफ आ जाइए, और तीसरा जो फॉर्मूला हम बनाएंगे फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 में आ जाओ। टेंशन रेशियो और ओपन बेल्ट ड्राइव, टेंशन रेशियो फॉर ए बेल्ट ड्राइव, कि किसी भी बेल्ट ड्राइव में टेंशन रेशियो क्या होगा, वो आपने निकाला था T1/T2 बराबर में e की पावर म्यू थीटा। ये हम निकाल चुके थे। इसमें थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है जो मैंने अभी पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया था, और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू अपने को न्यूमेरिकल्स में दी भी आई। नंबर 4 में अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला था Tc में mv²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। और इसी तरह से नंबर 5 में हमारे पास था मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन। ध्यान देना, मैक्सिमम टेंशन दो तरह से निकाली थी मैंने कि भाई या तो T मैक्सिमम किसके बराबर हो, T1 के, और या फिर T मैक्सिमम किसके बराबर हो, T1 प्लस TC के। राइट, देखो पट्टे में दो टेंशन बताई थी ना, एक तो टाइट और एक स्लैक। ये टाइट साइड की और ये स्लैक साइड की, मतलब इधर टेंशन ज्यादा है, इधर टेंशन कम है, तो ये मैक्सिमम टेंशन होती है ये वाली। लेकिन T1 को Tmax तब बोला जाता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आप नहीं लेते हैं। नो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन काउंट, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर। ठीक है, कंसीडर। T1 की वैल्यू Tmax के बराबर तभी लिखी जाएगी जब आपने किसी फॉर्मूले में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं मानी है, और अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मानी है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में ये करोगे कि Tmax जो होगा वो T1 प्लस TC के बराबर होगा। इसमें क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपने कंसीडर की है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपने क्या किया है, कंसीडर की है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नंबर 6, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, सॉरी पहले देखो पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन कि भाई पटा कितनी पावर ट्रांसमिट करेगा, तो P बराबर फॉर्मूला क्या था, T1 माइनस T2 इंटू में V। यही था ना, T1 टाइट साइड की टेंशन, T2 स्लैक साइड की टेंशन, और V पटे की वेलोसिटी। ये वाट में निकलती है ऐसे पावर। नंबर 7, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए आपको कुछ कंडीशंस बताई गई थी। क्या याद करो कि एक तो जो अपने पटे की वेलोसिटी है वो Tmax बटे में 3m के बराबर हो, या सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मैक्सिमम टेंशन की 1/3 हो। इस तरह से कुछ केसेस बताए गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं और उन्हें याद करने, सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे याद होने चाहिए ये, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर थ्योरी ऑफ मशीन की आप बात करोगे तो थ्योरी ऑफ मशीन में से सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर का चैप्टर आपके सामने आएगा तो वो यही 5वां चैप्टर होगा। अकेले 5वें चैप्टर में से आप ये मान के चलो, एक क्वेश्चन गियर ट्रेन से लगभग 8 नंबर या 10 नंबर का, एक क्वेश्चन पावर ट्रांसमिशन से, और एक इसका डेरिवेशन। ऑलमोस्ट 25 से 30 मार्क्स कवर करता है अकेला चैप्टर। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, पहला चैप्टर थ्योरी का करके पास, तो आप यही हो जाओगे। मैं डेफिनेट करूं, डेफिनेट आपकी बैग तो यही बच जानी, 5वां चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर जाओ। बाकी चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ रहे तो ये आपकी और भी अच्छी बात है, आप अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप पे कि आप कितना मैटर कवर करके जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं जो थोड़ा से आपने इससे पहले कवर नहीं किए थे, वो उन्हें देख लें एक बार। देखिए, अब पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि इनिशियल टेंशन क्या है ना। बस 8वें अगर हम बात करें तो इनिशियल टेंशन, इनिशियल टेंशन यानी हिंदी बोलते हैं पटे का प्रारंभिक तनाव। देखिए होता है, इसको T नॉट से प्रेजेंट करते हैं। इसको निकालने का कुछ नहीं करना है, टाइट साइड और स्लैक साइड की टेंशन को जोड़ के 2 को भाग दे दो, ये इनिशियल टेंशन निकल जाती है।
किसी भी पट्टे में अगर कहीं आपको लगे कि भाई किसी न्यूमेरिकल्स के अंदर पट्टे की इनिशियल टेंशन दी हुई है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसके T1 T2 को जोड़ के 2 का भाग देना, T0 निकल के आ जाएगा। और इसी में इनिशियल टेंशन एक तरीके से और निकाल सकते हैं, T1 प्लस T2 बटे में 2 और प्लस के 2TC, राइट। देखो मैं आपको बताऊं कैसे, थोड़ा सा समझना इस चीज को। मान के चलो पट्टे में इनिशियल टेंशन नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अगर पट्टे में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं है तो पट्टे में सिर्फ 2 ही टेंशन होंगी, टाइट और स्लैक, T1 और T2। इनिशियल कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते। देखो यार, यानी ये कब लगाया फॉर्मूला आपने, जब आपने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं ली, नो सेंट्रीफ्यूगल, जब आपने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं ली तो आपने इनिशियल टेंशन ऐसे निकाल दी। और अगर पट्टे में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होती तो मुझे पता था ना कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन किसी भी पट्टे में दोनों तरफ बराबर होती है, इस तरह से। ये लो, आप कैसे निकालते, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं आप, तो T1 प्लस T2 2TC हो जाता है। देखो यार, तो ये कब लगाना है, जब क्वेश्चन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दी हो, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपको दी हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। तो इनिशियल टेंशन के भी निकालने के 2 तरीके हैं, जैसा आप यहां मैक्सिमम टेंशन निकाल रहे थे ना 5वें पॉइंट में, तो मैक्सिमम टेंशन या तो T1 होती है और यह मैक्सिमम टेंशन कितनी होती है, T1 प्लस TC होती है। ये कब लगाना है, जब क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में कोई बात नहीं की गई हो। ये कब लगाना है, जब क्वेश्चन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की कोई बात की गई हो। ऐसे यहाँ पे इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला ये होता है, अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की बात नहीं की गई हो तो हम ये लगा देंगे, और अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की बात की है तो फिर हम ये लगा देंगे। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक लास्ट फॉर्मूला हमारे पास और है, वो नंबर 9, और वो है मेरे पास मैक्सिमम टेंशन किसी पट्टे की इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, नंबर 9, मैक्सिमम टेंशन। एक फॉर्मूला और होता है मैक्सिमम टेंशन का, एक तो 5वें नंबर पढ़ा था आपने, एक है सिग्मा बीटी। ये भी फॉर्मूला मैक्सिमम टेंशन को निकालने का ही होता है किसी पट्टे के अंदर। इसमें जो सिग्मा है ना, इसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिलेगी, निश्चित रहना, मेगा पास्कल के अंदर। ठीक है, ये अपने को मेगा पास्कल में प्रकार की स्ट्रेस है ये पट्टे में, तो ये हमें सिग्मा की वैल्यू हमें यहाँ पे देगा। अब देखो मैं आपको बताऊं कि हम सोच रहे हो सर मैक्सिमम टेंशन 5वें नंबर पे आपने ये भी निकाले थे और 9वें नंबर पे आप ये भी निकाल रहे थे, दोनों में फर्क क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में उसने सिग्मा की वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू कहीं गिवन है, तो फिर मैक्सिमम टेंशन यहीं से निकलेगी। जब आप यहाँ टी मैक्स निकाल लोगे ना यहाँ से, उस टी मैक्स को जब मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ से T1 निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कुछ आगे पीछे फॉर्मेट देगा बना करके। ठीक है, बीओटी पता है, बी क्या है, पट्टे की विड्थ है, विड्थ ऑफ बेल्ट, और बाकी टी भी अपने को पता है, दैट्स द थिकनेस ऑफ बेल्ट, बेल्ट की थिकनेस है। समझ गए मेरे बात को। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, केवल हमसे क्या करता है, पट्टे का क्रॉस सेक्शन पूछता है। क्या पूछता है, केवल आपसे कहेगा कि भाई पट्टे का क्रॉस सेक्शन निकाल के मुझे बताइए। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली देखो, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है, जब किसी भी पट्टे का आपसे क्रॉस सेक्शन पूछा जाए, क्रॉस सेक्शन का मतलब उसका आपको केवल क्या निकालना है, बीओटी निकालना है। तो ये कहां से निकल सकता है, देखो नंबर 10 पे मैं लिख रहा हूं, क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट। तो देखो आपको पता है मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी गुना वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो लेंथ हम पट्टे की हर बार 1 मीटर मानेंगे, कितनी मानेंगे, 1 मीटर। बाकी डेंसिटी, तो मास बराबर में डेंसिटी, और एरिया कितना होगा पट्टे का। देखो पट्टा ऐसा होता है, अगर देखोगे जरा पट्टे को, तो पट्टा सामने से ऐसा होगा कुछ इस तरह से, इस तरह से होता है सामने से पट्टा ऐसे। तो देखो ये तो इसकी विड्थ होती है बी, और ऐसे इसकी थिकनेस होती है टी। तो पट्टे का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा, बी गुना टी। बी टी तो एरिया हो गया, लेंथ कितनी लेते हैं 1। तो ये है मेरे पास। तो क्वेश्चन में केवल करेगा क्या कि डेंसिटी अगर हमें मिलेगी, सारे क्वेश्चन के अंदर देगा, मास अगर हमें मिल जाएगा तो यहाँ से बीटी निकालेंगे, जो बीओटी के अंदर भी संबंध दिखाता है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें मास कहां से मिल जाएगा, और मास हमें मिल जाएगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन वाले फॉर्मूले थे, जहां पे टीसी बराबर क्या पढ़ा था, mv स्क्वायर। अभी फॉर्म न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। बट मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि ये टी मैक्स कब लगाना होता है, जब अपने को सिग्मा की वैल्यूएशन नहीं देना, और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना होता है, जब कहीं पट्टे का क्रॉस सेक्शन पूछा गया हो। क्रॉस सेक्शन पूछेगा तो मतलब वो बीओटी की बात कर रहा है, और बीओटी यहां से तभी निकलेगा जब हमें एम पता हो, और एम पर डेंसिटी हमें न्यूमेरिकल्स में देगा, निश्चित रहना, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हमसे कराया गया होगा तो। बाकी अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स
आपके अगर आए हुए हैं तो वो आए हुए हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन केस में से, इसमें से, ठीक है ना। 2-3 बार इसमें से पूछा, बाकी तो फिर नॉर्मल एक इक्वेशन हर बार ऑलमोस्ट आता ही है। तो अभी देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट बना के क्या किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं और अपने को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो ये फॉर्मूला लिस्ट मैंने आपको बता दिया, टोटल 10 फॉर्मूले हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं किसी भी क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज आप इन फॉर्मूलोज को अच्छे से याद करो कि पहला ओपन बैंड लेंथ क्या होती है, दूसरे में सेंट्रल टेंशन क्या है, मैक्सिमम टेंशन क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशंस क्या है, इनिशियल टेंशन क्या होती है, मैक्सिमम टेंशन क्या होती है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट क्या होता है। तो ये सारे फॉर्मूले 1 बाय 1 करके आप इनको अच्छे से याद करें और लिख लिख के याद करें। फॉर्मूले में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इवन मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं, ये सारे फॉर्मूले आपके थर्ड ईयर में भी बहुत काम आने वाले हैं डिजाइन के अंदर। तो इसलिए आप इनको वैसे भी याद करना है इन्हें, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। थैंक यू, बाय।